हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि एकदम बढ़िया होंगे। बच्चों आज मैं बहुत जबरदस्ती चीज पढ़ाने वाला हूं। आपको पीछे बैकग्राउंड में लिखा दिख भी रहा होगा, जिसे हम लोग कहते हैं नोडल प्लेन। लेकिन बच्चों आज मैं नोडल प्लेन आपको सिर्फ एटॉमिक ऑर्बिटल में नहीं पढ़ाने वाला हूं। आज मैं आपको नोडल प्लेन पढ़ाऊंगा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में, और उसके साथ साथ पढ़ाऊंगा एटॉमिक ऑर्बिटल में। तो चलिए बहुत मस्ती से हम लोग एक एक चीज देखते हैं। सबसे पहले नोडल प्लेन का मतलब समझ लेते हैं। नोडल प्लेन बच्चों एक ऐसा प्लेन होता है जहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की पॉसिबिलिटी जीरो होती है। तो अगर आप लोग नोट्स बना रहे हैं तो बढ़िया से लिख दीजिएगा कि दैट प्लेन एट विच द पॉसिबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज इक्वल्स टू जीरो इज कॉल्ड नोडल प्लेन। कि वह प्लेन जहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की पॉसिबिलिटी कितनी हो जाए, जीरो हो जाए, उसको क्या बोलते हैं, नोडल प्लेन बोलते हैं। तो बच्चों सबसे पहले हम लोग बात करते हैं दो हिस्सों में बोर्ड को बांट करके। सबसे पहले लेफ्ट हिस्से में लिख देते हैं हम लोग एटॉमिक ऑर्बिटल। अगर हम एटॉमिक ऑर्बिटल लिखेंगे लेफ्ट हिस्से में, यानी लेफ्ट हैंड पे जो भी वर्कआउट अपन करेंगे वो किसके बारे में करेंगे, एटॉमिक ऑर्बिटल के। राइट साइड में बच्चों मैं लिख देता हूं क्या, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। क्योंकि आज हमें नोडल प्लेन जो जानना है वो सिर्फ एटॉमिक में नहीं जानना है, वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में भी हमको जानना है। तो चलो एक एक करके शुरू करते हैं। बट एक बात है जो बच्चे के लिए, खासकर 11th-12th के बच्चे के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। क्या, अगर मैं उसको पूछूं कि बच्चे एस ऑर्बिटल का शेप कैसा होता है, तो बिल्कुल कहेगा यस सर, एस ऑर्बिटल का शेप स्फेरिकल होता है। लेकिन अगर मैं उससे पूछूं बच्चे सिग्मा 1s का शेप कैसा होता है, तो वो बच्चा तुरंत के तुरंत स्टॉप लगा देगा, उसकी गाड़ी वही रुक जाएगी। कारण वो एटॉमिक ऑर्बिटल से तो पूरी तरह से फैमिलियर है, वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से फैमिलियर नहीं है। तो कैसे होगा, कान में आके सेंटा बताएंगे कि बेटा वो सिग्मा 1s का शेप जो है अंडे जैसा होता है, एग जैसा होता है, बताएंगे क्या, सेंटा बताएंगे नहीं। उसको पढ़ करके जानना पड़ेगा, उसमें ध्यान देना पड़ेगा, उसको मेमोराइज करना पड़ेगा। सिमिलरली वैसे जैसे आपने किसको कर रखा है, एटॉमिक ऑर्बिटल को कर रखा है। तो मेरे प्यारे सरकार, सबसे पहले अगर मैं एटॉमिक ऑर्बिटल में एस ऑर्बिटल की बात करूं तो मेरे प्यारे शेर, एस ऑर्बिटल आप कहते हैं कि कैसा होता है, स्फेरिकल होता है। स्फेरिकल होता है। ये रहा एक्स, ये रहा वाई, और ये जो जेड एक्सिस है ऐसे परपेंडिकुलर निकलेगा, ऐसे निकल के तुम्हारे नाक में टच कर देगा। लेकिन मेरे पास ऐसी कोई जादुई शक्ति तो है नहीं कि मैं इसे कैसे बना दूं, हवा में बना दूं। अगर मैं इसको हवा में नहीं बना सकता तो मैं इसको क्या कर दूंगा, इसको ऐसे लिटा दूंगा। आप समझना कि ये जो ग्रीन कलर से लाइन खींची गई है, एक्चुअली इट इज परपेंडिकुलर टू एक्स वाई प्लेन। ठीक है, अब जरा देखिए यहां पर हमने क्या कर दिया, यहां पर हमने एक स्फीयर ड्रॉ कर दिया। क्या कर दिया, स्फीयर ड्रॉ कर दिया। क्या कर दिया, स्फीयर ड्रॉ कर दिया। तो एस ऑर्बिटल का शेप स्फेरिकल होता है। जब एस ऑर्बिटल का शेप स्फेरिकल होता है तो जरा देखिए यहां पे कौन से तीन प्लेन बन रहे हैं। देखिए एक प्लेन बन रहा है जो एक्स वाई है, जो जिस प्लेन में मैं आपको टीचिंग कर रहा हूं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ये मिल करके एक पूरा प्लेन बनाएंगे कि नहीं, प्लेन यानी जिसका एरिया हो। ठीक है, और एक दूसरा प्लेन बन रहा है जो एक्स जेड मिलके बना रहे हैं। ये देखो ये प्लेन, ये अगर मैं आपको ऐसे उठाऊं और ऐसे इसके सामने लिटा दूं उठाकर, ये ऐसे बजरंगबली स्टाइल में, तो जिस प्लेन में आप लेटे होंगे उसमें एक्स एक्सिस होगा और साथ साथ ये जेड एक्सिस होगा। तो इसे अपन क्या बोल देते हैं, एक्स जेड प्लेन। और यहां जरा देखिए ये वाई है और ये z है, तो जो y और z मिलके बनाएंगे उन्हें क्या बोलेंगे अपन, उनको y z प्लेन बोलेंगे। तो प्यारे सरकार देख लीजिए, एक प्लेन ऐसे होगा ना, देखो एक ऐसे तलवार से काट दो, मालदार से ऐसे कट जाए, तो ये जो एक प्लेन बनेगा इसमें क्या होगा, y इन्वॉल्व है और सामने कौन है, z इन्वॉल्व है। और ऐसे तलवार आड़ी चला दूं, मारो सड़क से आधा कट के निकल जाए, तो ये देखो ये वाला प्लेन, इसमें x है और z है। यानी कि ऐसे केक काट दूं ऐसे रख के, तो जिसमें रख के केक काट रहा हूं वो कौन सा प्लेन है, वो एक्स जेड प्लेन है। और केक को ऐसे करके मुंह में लगा दूं तो केक ऐसे जिस प्लेन में हो, कौन से प्लेन में है, वाई जेड प्लेन में है। उम्मीद करता हूं मेरे सरकारों को यह बात 100% समझ में आई होगी। अब जरा देखिए, अगर ये स्फेरिकल है, 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 तो मेरे प्यारे बाबू वो एक्स वाई में भी पाया जाएगा
वो YZ में भी पाया जाएगा, वो XZ में भी पाया जाएगा। कौन? वो इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इसमें कैसे घूम रहा है? सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है। ये उसका क्या मान लिया जाता है? न्यूक्लियस मान लिया जाता है। किसका न्यूक्लियस? एटम का न्यूक्लियस। तो प्यारे सरकार, क्या एक्स वाई प्लेन में इलेक्ट्रॉन मौजूद है? ये देखो यस, इलेक्ट्रॉन मौजूद है। क्या वाई जेड प्लेन में मौजूद है? ये देखो यस, मौजूद है। क्या जेड एक्स प्लेन में मौजूद है? ये देखो ये मौजूद है। तो अगर हम स्फीयर की बात करें, स्फीयर, तो वो एक्स वाई जेड तीनों में होता है ना, ऐसे भी तो समझ सकते हो। मान लो ऐसे तुमको नहीं दिख रहा है, एक्स वाई जेड तीनों प्लेन में कौन मौजूद रहता है? स्फीयर। सर्कल है तो वो किसी दो प्लेन में बन सकता है, लेकिन अगर स्फीयर है तो वो किसी दो प्लेन में नहीं बन सकता। यानी कि एक्स वाई में भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मौजूद होगी, वाई जेड में भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मौजूद होगी, जेड एक्स में भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मौजूद होगी। सो वी कैन से दैट कि यहां पर कोई भी नोडल प्लेन नहीं होता, यानी कि नो नोडल प्लेन, नो नोडल प्लेन, यहां पर कोई भी नोडल प्लेन मौजूद नहीं रहता है प्यारे सरकार। अब मैं लेकिन सिर्फ यहीं नहीं रुकूंगा, अब मैं आपको बताऊंगा किसके बारे में? अब मैं आपको बताऊंगा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के बारे में। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जरा देखें कैसे होता है। एक तो बॉन्डिंग होता है, एक एंटी बॉन्डिंग। इस पे डेफ लेक्चर आपको जल्दी ही प्रोवाइड करा दूंगा, अभी देखते चले। एक होता है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एक होता है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। लैको लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल से जो थियरी निकल के आई है, वो कहती है कि जब इलेक्ट्रॉन्स के जो वेव फंक्शन हैं उनका फेज सेम हो और वो इंटरफेरेंस करते हैं तो बीएमओ बनता है। जब उनका फेज सेम ना हो तो जब वो इंटरफेरेंस करते हैं तो क्या बनता है? ABMO बनता है। क्या बनता है? एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब मेरे प्यारे सरकार, जरा एक एक बातों को ध्यानपूर्वक समझते रहें। सबसे पहले हम बात करेंगे सिग्मा 1s की, जो कि बॉन्डिंग होता है, और फिर बात करेंगे सिग्मा स्टार 1s की, जो कि एंटी बॉन्डिंग होता है। जब मैं कहता हूं एस, चाहे ऐसे लिखें चाहे ऐसे लिखें, कोई फर्क नहीं पड़ता है। जिनके ऊपर स्टार लगा हो, दे आर एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। दे आर फॉर्म्ड आफ्टर द ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल हैविंग डिफरेंट फेजेस। और जिनके ऊपर स्टार नहीं है उन्हें बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बोलते हैं। दे आर फॉर्म्ड आफ्टर द ओवरलैपिंग ऑफ वेव फंक्शंस हैविंग सेम फेज। तो इंटरफेरेंस पढ़ते हो गए, अभी इसको बहुत डिटेल पढ़ा दूंगा और जल्दी ही आने वाला है। आज तो मैं एक बीच का टॉपिक पढ़ा रहा हूं जो कुछ बच्चों को प्रॉब्लम देता है। देखो ध्यानपूर्वक बातों को सरकार मेरे समझे, मुझे इसको गायब करना पड़ेगा क्योंकि जगह की थोड़ी कमी रहेगी। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं बीएमओ की, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। मान लीजिए हमारे पास एक एस ऑर्बिटल है और यहां मैंने प्लस का सिंबल बना दिया, यहां पॉइंट लिख दिया। एक दूसरा एस है, यहां हमने पॉइंट लगा दिया, यहां हमने प्लस का सिंबल बना दिया और यहां जो है बीच में प्लस लग गया। अब ये जो ऑर्बिटल के बीच में प्लस है, ये जो है न्यूक्लियस को रिप्रेजेंट नहीं करता। ये जो डॉट है ना वो न्यूक्लियस को रिप्रेजेंट करता है। ये जो डॉट है ना, इस प्लस को थोड़ा इधर बना दो तो थोड़ा और अच्छे से देखने में हेल्पफुल होगा। ये जो डॉट है ना वो न्यूक्लियस को रिप्रेजेंट करता है। ऑर्बिटल के अंदर लिखा हुआ प्लस पॉजिटिव चार्ज या न्यूक्लियस को रिप्रेजेंट नहीं करता, वो वेव फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है। अगर ये दोनों चार्जेस एक जैसे हैं तो इसका मतलब कि उनमें फेज डिफरेंस नहीं है। फेज डिफरेंस नहीं है तो जब ओवरलैपिंग होगा तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में जो दो न्यूक्लियस होते हैं उनके बीच इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है। कैसे बढ़ती, क्यों बढ़ती है, सब डिटेल में बताऊंगा। अभी तो ऐसे ही देख लो। चलो अभी तो आओ देखो, अभी तो आओ देखो, अभी तो आओ ऐसे इसको अच्छे से देख लो। ये जरा प्यारा सा सर्कल बना देता मैं, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, ठीक है। अब इनका जब ओवरलैपिंग होगा तो जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है ये 1s है, ये 1s है। जो बनेगा वो क्या होगा? सिग्मा 1s। कैसे जाना कि सिग्मा 1s बनेगा? क्योंकि दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल जो ओवरलैपिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल जो ओवरलैपिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो सेम फेज में मौजूद हैं। तो जरा देखें अब इनसे क्या होता है कि थोड़ा
इसका जो सिग्मा 1s है, इसका शेप जो है प्यारे बच्चों वो एग स्टाइल में होता है, ऐसा 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 ऐसा। यहां पे मैंने क्या लगा दिया, ये देखिए यहां पे मैंने, अगर न्यूक्लियस की बात किया जाए तो 2 न्यूक्लियस हैं, और साइन की बात किया जाए तो ये पॉजिटिव और ये कैसा आ गया पॉजिटिव, और इनके बीच में क्या रहेगा 2 न्यूक्लियस मौजूद रहेगा। इसीलिए जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होते हैं वो पॉलीसेंट्रिक होते हैं, उनमें न्यूक्लियस कितना मौजूद रहता है 2। जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं वो मोनोसेंट्रिक होते हैं, उनमें जो न्यूक्लियस मौजूद रहता है वो कितना रहता है 1 1 1 1। अब बच्चों जरा गौर पूर्वक देखिए, यहां पर क्या कोई प्लेन बन सकता है? अंडा भी तो एक तरह से पैराबोलिक शेप में, मतलब आप उसको अगर मैं बोलूं तो एक तरह से मतलब स्फेरिकल तो नहीं है ना, 3 डायमेंशन में ही रहेगा ना, एक 2 डायमेंशन में एक की ज्योमेट्री नहीं बनाई जा सकती ना, तो इसमें भी कोई नोडल प्लेन संभव नहीं है। कहीं से भी काटो, यहां से 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 काटो, ऐसे काटो, ऐसे काटो, ऐसे काटो, ऐसे काटो, ऐसे काटो, कहीं से भी काटोगे तो तुम पाओगे कि ऐसा कोई भी प्लेन नहीं बनेगा जहां पर ये व्हाइट वाली लाइन नहीं आए। व्हाइट वाली लाइन किसको रिप्रेजेंट कर रही है? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को रिप्रेजेंट कर रही है। तो हम लोग कह सकते हैं कि यहां पर नो नोडल प्लेन, यहां पर कोई भी नोडल प्लेन मौजूद नहीं है। अब जरा देखिए, इसके सेंटर पे ऐसे पॉइंट रख देना अलग कलर के पेन से, और जो मैं कर रहा हूं वो करने चलना। देखो इधर गए प्लस मिला न्यूक्लियस मिला, इधर गए प्लस मिला न्यूक्लियस मिला, ठीक है। ऊपर की तरफ गए तो ऐसे अंडे का ये वाला पार्ट मिला, नीचे की तरफ गए तो अंडे का ये वाला पार्ट मिला। ये जो पार्ट है ये इसके जैसा है कि नहीं? यहां इधर गए न्यूक्लियस प्लस, यानी कि इसके इधर जाने पर जो भी कुछ मिल रहा है वही इसके इधर जाने पर मिल रहा है, इसके ऊपर जाने पर जो भी कुछ मिल रहा है वही इसके नीचे जाने पर मिल रहा है। तो हम लोग कह सकते हैं कि यहां पर सेंटर ऑफ सिमेट्री मौजूद है। क्या मौजूद है? सेंटर ऑफ सिमेट्री मौजूद है। और जिन किसी ऑर्बिटल्स में स्पेशली मॉलिक्यूलर सेंटर ऑफ सिमेट्री मौजूद रहता है उनका एक नाम है जीरेड ऑर्बिटल्स, उनका एक नाम है जीरेड ऑर्बिटल्स नाम है उनका। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा कि ये जो सिग्मा 1s होता है उसका शेप कैसा होता है, उस सिग्मा 1s के पास नोडल प्लेन होता है कि नहीं होता है, उस सिग्मा 1s को जीरेड बोलते हैं या अनजीरेड बोलते हैं। ये तीनों बातें आपको प्रॉपर वे में समझ में आई होंगी मेरे प्यारे सरकार। अगर समझ में आई होंगी तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं आई है तो सरकार मेरे तब तक प्रयत्न करेंगे जब तक उनको समझ में ना आ जाए, और मैं भी तब तक प्रयास करता रहूंगा जब तक मैं तुम्हें कुछ अच्छा ना दे दूं, और नहीं दे पाया तो सीख के दूंगा, लेकिन दूंगा। याद रखिएगा एकदम बेहतरीन सी चीजें, एकदम वो जो आईआईटी और नीट के लिए जरूरत की चीजें हैं, और उसके बाद तो शायद आपको मेरी जरूरत नहीं लगेगी, उसके बाद तो शायद मुझे आपकी जरूरत लगेगी जब आप बड़े बड़े इंजीनियरिंग कॉलेज और बड़े बड़े मेडिकल कॉलेज या जहां भी आपके सपने हैं वहां आप पहुंच जाएंगे। तो मेरे प्यारे सरकारों देखिएगा, इस बार क्या है, यहां पर प्लस है, यहां डॉट है, यहां पर मान लीजिए कि माइनस है, और यहां डॉट है, और यहां बीच में प्लस है। अब जरा देखो, इसमें प्लस है, इसमें माइनस है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि ये सेम फेज नहीं है। इनके फेज का मतलब समझते हो ना? देखो 2 पाई r इक्वल्स टू n लैम्डा, हाइजेनबर्ग्स हाइपोथेसिस। हाइजेनबर्ग कहता है कि इलेक्ट्रॉन जब न्यूक्लियस के चारों तरफ सर्कुलर पाथ पे घूमता है तो एक्चुअली सर्कुलर पाथ पे नहीं घूमता है, वो वेव जैसे मूव करता है। और उसने बताया था कि 2 पाई r जो हमारे ऑर्बिटल का सरकमफ्रेंस होगा वो हमेशा n लैम्डा के बराबर होगा, यानी कि किसी भी ऑर्बिटल में घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन प्रॉपर्ली सर्कुलर पाथ को ना अचीव करते हुए वेव को अचीव करता है, तो उस वेव का कुछ अपना वेव फंक्शन होगा, उस वेव फंक्शन का कुछ अपना फेज डिफरेंस होगा। अगर फेज डिफरेंस सेम है तो उसमें पॉजिटिव इंटरफेरेंस होगा, यानी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है, फिजिक्स में पढ़े होगे। अगर फेज डिफरेंस अलग अलग है तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता
है और एम्पलीट्यूड घट जाता है, तो मैं मोटी मोटी बात बता देता हूं कि पॉजिटिव इंटरफेरेंस होने से दोनों न्यूक्लियस के बीच इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है। अभी उसको बाद में पढ़ा दूंगा बहुत डेप्थ में, अभी इतना ध्यान रखो कि पॉजिटिव इंटरफेरेंस जब होता है, यानी कि जब दोनों वेव फंक्शंस के फेज में कोई डिफरेंस नहीं होता, तो अब जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है उनमें दोनों न्यूक्लियाइज के बीच में जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है वो बढ़ जाती है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी, दोनों न्यूक्लियाई के बीच में अट्रैक्शन बढ़ जाएगा, अट्रैक्शन बढ़ जाएगा तो उनसे रिलीज होने वाली एनर्जी बढ़ जाएगी, रिलीज होने वाली एनर्जी बढ़ जाएगी तो उस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, उस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी तो वो क्या होगा, BMO, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और अगर हम वहां पर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करा रहे हैं तो दो न्यूक्लियस के बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घट जाती है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घट जाती है तो अट्रैक्शन कम हो जाता है, अट्रैक्शन कम हो जाएगा रिपल्शन ज्यादा हो जाएगा, रिपल्शन ज्यादा हो जाएगा एनर्जी रिलीज होगी, एनर्जी रिलीज होगी तो बनने वाले मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की स्टेबिलिटी कम होगी, स्टेबिलिटी कम होगी तो उसको क्या बोलेंगे, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बोलेंगे। आजा मेरे भैया, इसका शेप कैसा होता है, इसको सेंटा बताएगा, सेंटा बताएगा आपको, नहीं सेंटा नहीं बताता, सेंटा बहुत बदमाश है, इसको तो ध्यान रखना पड़ेगा। यहां पॉजिटिव यहां नेगेटिव और ऐसे डॉट डॉट कर दिए, ये दोनों क्या हो गए, इनके न्यूक्लियस। तो देखें एटॉमिक ऑर्बिटल में एक न्यूक्लियस है, इसमें देखो एक न्यूक्लियस, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में दो न्यूक्लियस, ये डॉट। अब जरा गौरपूर्वक देखना मेरे प्यारे सरकार, अगर मैं बीच में अपना पॉइंट रखूं और इधर की तरफ बढ़ूं तो देखो डॉट प्लस आया, और देखो एक छोटी सी गलती कर दिया, यहां पे देखो नेगेटिव चार्ज लगाना चाहिए। अगर मैं इसको अच्छे से बनाऊं तो ये ऐसे बनेगा, ये ऐसे, ठीक है। अब जरा देखें, अंडर बीच से कट गया, यहाँ पर पॉजिटिव, यहाँ डॉट, यहाँ नेगेटिव, यहाँ डॉट, तो इसमें जरा देखिए दो न्यूक्लियस मौजूद हैं, इसीलिए ये जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है वो क्या होता है, पॉलीसेंट्रिक, एक से ज्यादा न्यूक्लियस उसमें मौजूद रहते हैं। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन एक से ज्यादा न्यूक्लियस के प्रभाव में जीता है, एटॉमिक ऑर्बिटल में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन सिर्फ और सिर्फ एक न्यूक्लियस के प्रभाव में जीता है। मेरे प्यारे भैया जी जरा देखें, अगर मैं सेंटर से इधर गया डॉट मिला, इधर गया डॉट मिला, अच्छा, अभी तक तो सिमिलरिटी है, इसके आगे गया तो यहाँ पॉजिटिव मिल गया, इसके आगे गया तो यहाँ नेगेटिव मिल गया, अब कहां है कि सिमिलरिटी, अब तो कोई सिमिलरिटी नहीं है। अगर अब कोई सिमिलरिटी नहीं है तो इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री मौजूद नहीं है, तो ऐसे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जिनमें सेंटर ऑफ सिमेट्री मौजूद नहीं रहता मेरे प्यारे सरकार, उसको बोलते हैं अनजीरेड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो उम्मीद करता हूं कि मेरे प्यारे सरकार समझ पाए होंगे कि इसको क्या बोलते हैं, अनजीरेड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बोलते हैं। तो आपके दिमाग में एक गलत फहमी आ सकती है, वो गलत फहमी आने से बचाना, वो गलत फहमी क्या है, वो गलत फहमी है कि आपके दिमाग में एक अपना फिजूल का थियरी आ जाएगा कि जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैं उनके पास होता है क्या, वो जीरेड होते हैं, उनके पास सेंटर ऑफ सिमेट्री होता है। जो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैं उनके पास क्या होता है, सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होता, इसलिए उन्हें क्या बोलते हैं, अनजीरेड। कृपया करके ऐसी कोई थियरी अपने मन से मत बना दीजिएगा, नहीं तो मेरे द्वारा सिखाई गई सारी बातें बकवास हो जाएंगी। अब आगे चलते हैं भैया मेरे, आगे चलते हैं, फिर से दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। वो S हो गया था ना, अब मैं P लिखूंगा। P ऑर्बिटल, चाहे मैं X की बात करूं, चाहे मैं Y की बात करूं, और चाहे मैं Z की बात करूं, X, Y, Z, किसी को कुछ मान सकते हैं ना। सपोज दिस वन इज X, देन दिस वन इज Y, एंड देन दिस वन इज Z। तो जरा देखें, अगर मैं कह दूं कि ये PX है और यहां पे इसका न्यूक्लियस है, अगर मैं कह दूं कि ये PY है और यहां पर एटम का क्या मौजूद है, न्यूक्लियस, अगर मैं कह दूं कि ये PZ है और यहां पे एटम का क्या मौजूद है, न्यूक्लियस, तो गौरपूर्वक देखना, हमारे पास XY, YZ, ZX, ये तीन प्लेन होते हैं जो कि मैंने ऑलरेडी तुम्हें बता रखा है। अब जरा गौरपूर्वक देखो, यहां पर जो इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन है वो किसके अराउंड है, गौरपूर्वक देख लीजिए, वो एक्सिस के सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है। देखो, एक्स एक्सिस के सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है,
एक्स एक्सिस के इलेक्ट्रॉन सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो जहां जहां एक्स आएगा वहां वहां कौन आएगा, वहां वहां इलेक्ट्रॉन आएगा। अगर जहां जहां एक्स आएगा वहां वहां इलेक्ट्रॉन आएगा तो वहां वहां नोडल प्लेन नहीं होगा, यानी कि हमारा नोडल प्लेन यहां सिर्फ एक होगा और उस नोडल प्लेन का नाम क्या होगा, YZ। यहां आ जाओ बाबू, Y के around the Y axis the electrons are distributed around the Y axis and it is distributed very symmetrically। तो मैं कह दूं कि XY YZ और यहां पे क्या आ गया, ZX आ गया। तो प्यारे सरकार, जहां पे YY मौजूद होगा वहां पर इलेक्ट्रॉन मौजूद होगा। और नोडल प्लेन का डेफिनेशन है कि दैट प्लेन वेयर द पॉसिबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज जीरो इज कॉल्ड नोडल प्लेन। तो क्या कहां पर इलेक्ट्रॉनों के पाए जाने की पॉसिबिलिटी जीरो है, वो है ZX प्लेन में इलेक्ट्रॉनों के पाए जाने की पॉसिबिलिटी जीरो है। क्यों जीरो है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन Y एक्सिस के सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो जहां भी कहीं Y मौजूद होगा वहां इलेक्ट्रॉन मौजूद होगा, जहां Y नहीं होगा वहां इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। तो उम्मीद करता हूं आपको दिख गया होगा। अब इधर आ जाइए, XY YZ ZX, यहां Z के अराउंड है तो जहां जहां Z होगा वहां वहां इलेक्ट्रॉन होगा। तो दिस वन इज द नोडल प्लेन। तो हम बात करें PX की, तो PX के पास एक नोडल प्लेन होता है एंड इट्स नेम इज YZ। हम बात करें PY की, तो PY के पास भी एक नोडल प्लेन होता है एंड इट्स नेम इज YZ। हम बात करें PZ की, तो PZ के भी पास एक नोडल प्लेन होता है एंड इट्स नेम इज ओनली व्हाट, XY। तो उम्मीद करता हूं कि सरकारों को ये भाषा, ये बात समझ में आई होगी। बट भैया ये तो बहुत जल्दी जल्दी आपको समझ में आ जाता है। अभी जैसे मैं आपको पी के रेफरेंस में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की बात करूंगा तो आप नाराज होने लगोगे। हाँ, पक्का नहीं, नाराज मत होने लगना, तब आप ध्यान से बात को सुनना। देखो प्यारे सरकार, मान लीजिए कि पी में आप पढ़ते हो, एक तो सिग्मा पी पढ़ते हो, तो आओ सबसे पहले हम लोग सिग्मा पी की बात करें, और एक आप पढ़ते हैं पाई पी। भाई तो अगर सिग्मा पी की हम लोग बात करते हैं तो जैसे देखिए, मान लीजिए कि ये एक एटॉमिक ऑर्बिटल है, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, ये एक दूसरा एटॉमिक ऑर्बिटल है और यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, इनके बीच में हम प्लस साइन डाल देते हैं, यानी कि हम इनका क्या करा रहे हैं, इंटरफेरेंस। ऑर्बिटल के अंदर उपस्थित पॉजिटिव चार्ज, इट डजंट रिप्रेजेंट द न्यूक्लियस, इट इज एक्चुअली रिप्रेजेंटिंग द वेव फंक्शन। अब यहां देखो न्यूक्लियस, यहां देखो न्यूक्लियस, ये वेव फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है। इसका और इसका वेव फंक्शन बिल्कुल एक जैसा है, एक जैसा है। तो जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल के वेव फंक्शन एक जैसे होते हैं तो उनके ओवरलैपिंग से क्या बनके तैयार होता है, क्या बनके तैयार होता है, उनके ओवरलैपिंग से बनके तैयार होता है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। क्या बनके तैयार होता है, उनके ओवरलैपिंग से बनके तैयार होता है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। थोड़ा सा पानी पी लेता हूं। बच्चों, अब जब हम बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के बारे में डिस्कस करेंगे तो जरा देखिए ये कैसा होता है। अब इसका शेप जो है ये कौन बताएगा, सेंटा बताएगा इसको। कम से कम ये तो मत कहना कि हाँ सर सेंटा बताएगा इसको। इसका शेप जो होता है बच्चों वो कुछ इस तरह से होता है। देखिए कलर चेंज कर देता तो थोड़ा समझने में कोई असुविधा नहीं होगी। ये ऐसा, ये ऐसा, देखिए ये एक न्यूक्लियस हो गया, ये एक न्यूक्लियस हो गया। तो ये कैसा हो गया बताओ, ये हो गया पॉलीसेंट्रिक। अब जरा गौरपूर्वक देखना, पॉजिटिव पॉजिटिव आपस में मिला तो यहाँ अगर मैं एक तरह से देखूं, सपोज यहाँ साइन डाल दूं नेगेटिव का, तो यहाँ भी कौन आ जाएगा, नेगेटिव। अब बच्चों गौरपूर्वक देखना, बातों को समझने की कोशिश करना। सबसे पहले कि यहाँ पर अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या कोई नोडल प्लेन मौजूद है, तो हम जानते हैं जहाँ न्यूक्लियस होता है वहां पर कोई इलेक्ट्रॉन नहीं, वहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं होती। तो हमने ऐसा खींचा तो हमें लगा कि ये नोडल प्लेन है क्या,
ये है क्या, तो हमें लगेगा हाँ है। फिर मैंने यहां खींच दिया, हमें लगा यहां नोडल प्लेन है क्या, है क्या, है क्या, है क्या, हाँ है। लेकिन हम यहां गलत हैं, हम यहां गलत हैं, हम यहां गलत हैं। पूछो कैसे गलत हैं? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में, अब इसको स्टार बना के लिख देना, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में, मैं यही लिख देता हूं, देखो मॉलिक्यूलर, थोड़ा शॉर्ट में लिख दूंगा जिससे जगह की कमी ना आए। क्या लिख दूंगा? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में नोडल प्लेन इंटरन्यूक्लियर एक्सिस से जाना चाहिए। इंटरन्यूक्लियर यानी कि इन दोनों एक्सिस के बीच से जाना चाहिए, बीच से जाना चाहिए। यहां जरा देखो, वो इन दोनों के बीच नहीं है, ये इस न्यूक्लियस से होके गुजर रहा है, ये इस न्यूक्लियस से होके गुजर रहा है। पिछला एग्जांपल देखें, यहां पे जब नोडल प्लेन पाया गया था, अच्छा लिखा ही नहीं क्या मैंने, सॉरी, यहां पे जरा देखिए, इन दोनों के बीच में ये जो प्लेन है ये क्या कहलाता है? नोडल प्लेन कहलाता है। यानी कि सिग्मा 1s में तो कोई नोडल प्लेन नहीं होता है, सिग्मा 1s में तो कोई नोडल प्लेन नहीं होता है, लेकिन सिग्मा स्टार 1s में यहां जो बनता है, बनेगा हमारा सिग्मा स्टार 1s, इधर बनेगा, सॉरी इधर जो हमारा सिग्मा 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 स्टार 1s बनेगा, यहां पर जरा देखो कि नोडल प्लेन मौजूद होगा। और ये जो प्लेन है देखो, दोनों न्यूक्लियस के बीचों बीच से गुजर रहा है। क्या यहां का जो नोडल प्लेन है वो दोनों न्यूक्लियस के बीच से गुजर रहा है क्या? ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला इसी न्यूक्लियस से गुजर रहा है, ये वाला भी इसी न्यूक्लियस से गुजर रहा है। ये क्या इन दोनों के बीच, इन दोनों न्यूक्लियस 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 के बीच क्या कोई ऐसा प्लेन है? क्या कोई ऐसा प्लेन है? क्या कोई ऐसा प्लेन है जहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की पॉसिबिलिटी ना हो? कैसे भी रख दो, ऐसे रख दो, ऐसे रख दो, ऐसे रख दो, ऐसे रख दो, कैसे भी रख दो, ये नीली वाली लाइन तुम्हें मिलेगी ही मिलेगी। और जब जब और जब जब और जब जब ये नीली वाली लाइन तुमको मिलेगी, तब तब तुम कहोगे कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मौजूद है। और जब जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मौजूद है, तब तब तुम्हें कहना पड़ेगा कि इसमें कोई नोडल प्लेन नहीं है। तो सबसे पहले कह देंगे कि नोडल प्लेन नहीं है, यानी कि नोडल प्लेन एब्सेंट है। उसके बाद जरा देखो, यहां अगर इसके सेंटर से इधर गए तो नेगेटिव, इधर भी गए तो नेगेटिव, और ऊपर गए तो सेम स्टेप, नीचे गए तो सेम शेप, यानी कि इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री मौजूद है। यानी इसे क्या बोलेंगे? जीरेड बोलेंगे, जीरेड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और नोडल प्लेन मौजूद है? नहीं। सेंटर ऑफ सिमेट्री है? हाँ। ये कैसा है? जीरेड है। इतनी बातें अगर मैंने बोल दिया तो बहुत अच्छी बात है। इसे नोडल प्लेन मत कहना, इसे नोडल प्लेन मत कहना। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में नोडल प्लेन दोनों न्यूक्लियस के बीच से गुजरना चाहिए, दोनों न्यूक्लियस के बीच से गुजरना चाहिए, या दोनों न्यूक्लियस पे होता हुआ गुजरना चाहिए। किसी एक न्यूक्लियस से अगर गुजरे, बीच से, और पे का मतलब समझते हो ना? पे का मतलब है कि अगर ऐसे ऐसे जाता तो भी उसे अपन क्या बोल देते हैं? नोडल प्लेन। यानी दोनों न्यूक्लियस इंक्लूडेड होना चाहिए। ध्यान से समझना, दोनों न्यूक्लियस के बीच से गुजरे या दोनों न्यूक्लियस पे ओवरलैप करता हुआ गुजरे, तभी उसको नोडल प्लेन बोलेंगे। किसी एक न्यूक्लियस से गुजरेगा तो उसको नोडल प्लेन नहीं बोलेंगे। जैसे एटॉमिक ऑर्बिटल में देखो, किसी एक न्यूक्लियस से गुजरता था तो उसको नोडल प्लेन बोल देते थे। देखो वाई जेड एक्सिस, वाई ये है और जेड ऐसे सामने होगा, तो वाई जेड देखो एक न्यूक्लियस से गुजरता था, फिर भी इसको अपन क्या बोल देते थे? नोडल प्लेन बोल देते थे। लेकिन अगर हम यहां बात करें तो किसी एक न्यूक्लियस से गुजरा तो उसको हम क्या नहीं बोल सकते? नोडल प्लेन। किसी एक न्यूक्लियस से गुजरा तो उसको क्या नहीं बोल सकते? नोडल प्लेन नहीं बोल सकते। अब अगला देखो भैया, सिग्मा सिग्मा पी हो गया, ठीक है, सिग्मा पी ही पढ़ते हो, आगे अपन पढ़ लेंगे सिग्मा स्टार पी के बारे में। सिग्मा स्टार पी यानी कि एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। कौन सा ऑर्बिटल? एंटी बॉन्डिंग। तो उसमें क्या होगा भैया? यहां प्लस तो यहां माइनस, और यहां माइनस तो अपन देखेंगे यहां माइनस, ऐसे कर देंगे, यहां प्लस तो यहां माइनस। अब जरा देखो, ये जो दोनों वेव फंक्शंस हैं जो आपस में, जब हम ऑर्बिटल को ओवरलैप कराएंगे तो आपके बैक ऑफ द माइंड चलना चाहिए कि यहां कौन ओवरलैप कर रहा है, इनके वेव फंक्शंस। तो जरा देखो, जब इनको हम ओवरलैप कराएंगे
तो हमारे पास कौन बनेगा, सिग्मा स्टार पी। 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 उसकी सूरत कैसी होती है, भोली सी सूरत होती है। कैसी सूरत होती है उसकी, भोली सी सूरत होती है, और उसकी आंखों में कोई मस्ती नहीं होती है। उसकी भोली सी सूरत होती है लेकिन उसकी आंखों में कोई मस्ती नहीं होती है। वो आपको बिल्कुल बिल्कुल धोखा दे सकती है। भैया भैया भैया, बाबू बाबू साहब। अच्छा, इनके बीच थोड़ा सा गैप होता है, थोड़ा सा गैप बनाना पड़ेगा मुझे, थोड़ा सा गैप बनाना पड़ेगा मेरे को। इधर देखो, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे है, ऐसे, इनके बीच में थोड़ा सा गैप है, गैप है, गैप है, गैप है, गैप है। बन जा गैप, बन जा गैप, बन जा, जल्दी से बन जा, जल्दी से बन जा, जल्दी से बन जा। स्वाइंग स्वाइंग। ये देखो, ऐसा होता है कौन, ऐसा होता है कौन, ऐसा होता है सिग्मा स्टार पी। कौन होता है, 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 सिग्मा स्टार पी। क्या तुमको पी ऑर्बिटल की शेप बताने की जरूरत पड़ी? नहीं, उससे तुम क्या हो, फैमिलियर। 50 बार तुमने उसको क्या कर रखा है, रिवीजन की जो है डंबल शेप होता है, डंबल शेप होता है। लेकिन तुमने सिग्मा स्टार पी के बारे में कभी जानना ही नहीं चाहा। तुम तो सोचे कि टीचर जल्दी से चला जाए पढ़ा के, मुझे पढ़ना ना पड़े। तो इसका शेप कौन बताएगा, सेंटा। सेंटा के कान में कहेगा, बेटा बेटा वो सिग्मा जो है स्टार 1s का शेप ऐसा ऐसा होता है। नहीं, सेंटा नहीं कहेगा। इसको क्या करना पड़ेगा, मेमोराइज करना पड़ेगा, पढ़ करके, समझ करके, ध्यान दे करके। तो प्यारे सरकार, अगर इसको मेमोराइज करोगे तो तुम पाओगे कि देखो, एक प्लेन ये है, क्या हम इसको नोडल प्लेन कह सकते हैं? बताइए बताइए बताइए। नहीं कह सकते हैं, क्योंकि वो किसी एक न्यूक्लियस से गुजर रहा है। क्या हम इसको नोडल प्लेन कह सकते हैं? नहीं कह सकते हैं, क्योंकि वो किसी एक न्यूक्लियस से गुजर रहा है। अब जरा बताएं, अब जरा बताएं, अब जरा बताएं, क्या हम इसको नोडल प्लेन कह सकते हैं? हाँ, कह सकते हैं, बिकॉज इट इज पासिंग बिटवीन द टू न्यूक्लियस। ये दो न्यूक्लियस के बीच से गुजर रहा है, इसलिए हम क्या बोल सकते हैं, इसको नोडल प्लेन कह सकते हैं। नोडल प्लेन दो न्यूक्लियस के बीच से गुजरना चाहिए, या दोनों न्यूक्लियस से होता हुआ गुजरना चाहिए। किसी एक न्यूक्लियस से होकर गुजर रहा होगा तो उसको हम नोडल प्लेन नहीं कहेंगे, नहीं कहेंगे। याद रख लेना ये बात। तो इसके पास नोडल प्लेन मौजूद है। अब जरा देखें, यहां क्या बचा, यहां पॉजिटिव बचा, यहां क्या बचा, यहां नेगेटिव बचा। ठीक है, तो इसके पास नोडल प्लेन है गो। अब जरा देखो, इधर से इधर जाओ तो प्लस, इधर से इधर जाओ तो माइनस। अरे इसके पास तो सेंटर ऑफ सिमेट्री नको ना है, सेंटर ऑफ सिमेट्री। तो हम इसको क्या बोल देंगे, हम इसको बोल देंगे बेटा कि ये कैसा है, अनजीरेड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। इट इज अनजीरेड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, अब जरा आगे चलो, आगे चलो, आगे चलो। अगर हम देखें किसको, अगर हम आगे देखें डी को, तो देखो डी के कितने ऑर्बिटल्स तुम पढ़ते हो, तुम पढ़ते हो डी एटॉमिक। और लेफ्ट हैंड साइड पे जो लिखा होगा वो कौन होगा, एटॉमिक ऑर्बिटल। राइट हैंड साइड पे जो लिखा होगा वो क्या होगा, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। एक्स वाई पढ़ते हो, वाई जेड पढ़ते हो, और जेड एक्स पढ़ते हो, और एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर पढ़ते हो, और डी जेड स्क्वायर पढ़ते हो। तो चलो देखते हैं एक एक करके। एक्स वाई दोनों एक्सिस के बीच में होता है, यानी प्लेन में मौजूद होता है। वाई जेड भी वाई जेड प्लेन में मौजूद होता है। जेड एक्स भी जेड एक्स प्लेन में मौजूद होता है। ये अराउंड द एक्सिस मौजूद होता है, और ये ऐसे होता है, देखो ऐसे। ठीक है, तो डी जेड स्क्वायर हो गया। अब बच्चों, नोडल प्लेन किसे बोलते हैं, वह प्लेन जहां पर इलेक्ट्रॉनों के पाए जाने की पॉसिबिलिटी क्या हो जाए, जीरो हो जाए। तो जरा देखो, ये देखो एक्सिस के सिमेट्रिकली नहीं है, एक्सिस के बीचों बीच मौजूद है, यानी एक्स और वाई के बीच मौजूद है, एक्स पे मौजूद नहीं है। तो हमारे पास तीन, जरा देखो, एक्स वाई, वाई जेड, जेड एक्स है। ठीक है, तो यहां इलेक्ट्रॉन किस में मौजूद है, देखो एक्स वाई प्लेन में मौजूद है। तो किन में नहीं मौजूद होगा, वाई जेड और जेड एक्स में नहीं होगा। अब देखो,
पिछली बार तुम कह सकते हो सर जी आपने बोला था कि एक्स एक्सिस के सिमेट्रिकल जब ऑर्बिटल होता है तो जहां जहां एक्स होगा वहां वहां इलेक्ट्रॉन होगा। अबे हाँ बोला था, तो जरा बता कि यहां पर एक्स एक्सिस के सिमेट्रिकली इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूटेड है ना। यहां पर अगर जरा देखो तो एक्स एक्सिस के सिमेट्रिकली इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूटेड है कि एक्स और वाई एक्सिस के बीच में डिस्ट्रीब्यूटेड है मेरे शेर, बीच में है भैया, इसलिए एक्स फैक्ट से कोई मतलब नहीं है। यहां सिर्फ एक्स वाई प्लेन में इलेक्ट्रॉन मौजूद होगा क्योंकि ऑर्बिटल्स आर प्रेजेंट इन एक्स वाई प्लेन, इन अदर्स प्लेन दे आर नॉट प्रेजेंट। तो हम कह देंगे वहां पर इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। ऐसा प्लेन जहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी जीरो, उसे क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं नोडल प्लेन। अब यहां जरा देख लीजिए कहां कहां नहीं मौजूद है, एक्स वाई और जेड एक्स में, तो ये नोडल प्लेन हो गया। वैसे ही यहां आ जाइए एक्स जेड और एक्स प्लेन में ना, तो एक्स वाई वाई जेड में नहीं होगा। यहां आ जाइए एक्स वाई में है ना, एक्स वाई में है तो एक्स वाई में है, एक्स वाई में है, लेकिन जरा देखो एक्सिस के सिमेट्रिकली है। इनमें देखो जरा एक्सिस के बीच था, तो एक्सिस के सिमेट्रिकली है तो जहां जहां एक्स होगा वहां वहां इलेक्ट्रॉन होगा, जहां जहां वाई होगा वहां वहां इलेक्ट्रॉन होगा। बट यहां पर एक नोडल प्लेन होता है ऐसे और एक ऐसे। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। यहां बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां पर कॉन्सेप्ट ऑफ, ध्यान से सुन लेना, कॉन्सेप्ट ऑफ नोडल प्लेन इज नॉट एप्लीकेबल। यहां पर हम कॉनिकल नोड पढ़ते हैं, यहां पर हम कॉनिकल नोड पढ़ते हैं, यहां पर हम कॉनिकल नोड पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? कॉनिकल नोड। देखो शंकर जी का डमरू बन गया, एक डमरू ऊपर एक डमरू नीचे, आधा हिस्सा ऊपर आधा हिस्सा नीचे। तो यहां पे हम बोलेंगे नो नोडल प्लेन, कोई नोडल प्लेन यहां होता ही नहीं। यहां पे हम पढ़ते हैं क्या? कॉनिकल नोड। क्या पढ़ते हैं? कॉनिकल नोड। बट बच्चों हमारा टारगेट कहां नोडल प्लेन पढ़ना था? एटॉमिक ऑर्बिटल में? नहीं, वो तो बहुत ज्यादा खास नहीं है, वो तो बच्चा सीख ही जाता है। जो नहीं सीख पाया उसको भी वो तो सीख ही लेगा खैर मेरी वीडियो से। बट मेरा मेन फोकस था वो किस पे था? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पे था। किस पे? मॉलिक्यूलर। तो जो जेई और नीट का सिलेबस है इवन टिल द एडवांस, आई थिंक वो उसमें हम सिर्फ कहां तक पढ़ते हैं? पाई तक, यानी कि डेल्टा और साई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आर नॉट द पार्ट ऑफ आवर सिलेबस। मैं जानता हूं, बट उस पे मैं क्यों बोलूं ज्यादा, जो हमारे सिलेबस का हिस्सा नहीं है। तो हम सिर्फ पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल तक पढ़ेंगे, डेल्टा और साई इज नॉट द पार्ट ऑफ आवर सिलेबस। तो देखो पीछे तुमने क्या पढ़ लिया? तुमने 1s पढ़ लिया और सिग्मा 1s पढ़ लिया, और क्या पढ़ लिया? सिग्मा स्टार 1s का फॉर्मेशन पढ़ लिया। ये देखो, और तुमने उसके साथ साथ अब देखो इधर क्या पढ़ लिया? तुमने जो है क्या पढ़ लिया बताओ? ये सिग्मा पी पढ़ लिया, सिग्मा स्टार पी पढ़ लिया। अब अगर पाई और पाई स्टार का शेप जान जाओ तो फिर मजा आ जाए। तो चलो देखो, अगर मान लो एक पी ऑर्बिटल है ऐसे ऐसे और एक पी ऑर्बिटल है ऐसे ऐसे, तो जरा देखो मान, यानी कि इनके जो वेव फंक्शंस हैं उसमें कोई फेज डिफरेंस नहीं है। तो जब ये ऑर्बिटल्स आपस में इंटरफेरेंस इनकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटियां करती हैं, यानी कि इनके इलेक्ट्रॉन का जो वेव फंक्शन है जब वो आपस में, मैंने पहले बोला था जब मैं ऑर्बिटल को मिक्सिंग की बात करूं तो ऑर्बिटल के मिक्सिंग में आपको क्या सोचना है? वैसे मेरे दिमाग में बहुत बड़ी बात आ गई। दो तरह से मिक्सिंग होती है। अगर सेम एटॉमिक ऑर्बिटल का मिक्सिंग हो तो वो हाइब्रिडाइजेशन के कॉन्सेप्ट को क्रिएट करता है। अगर दो डिफरेंट एटम के ऑर्बिटल्स की मिक्सिंग हो तो वो किसको? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी के लैको, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल को क्रिएट करता है। तो जब मैं मिक्सिंग बोलूंगा तो याद रखना ये ऑर्बिटल दो डिफरेंट एटम से बिलोंग करते हैं, दो सेम एटम से बिलोंग नहीं करते हैं। सेम एटम के वो भी ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व हो जाते हैं, यानी मिक्सिंग में इन्वॉल्व हो जाते हैं, जिनके बीच एनर्जी डिफरेंस बहुत ज्यादा होता है, जैसे कि 3s और 3d। लेकिन बच्चों मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में अगर एग्जैक्ट इक्वल एनर्जी नहीं रही तो समझ लो कि उनके बीच जो मिक्सिंग होता है वो जीरो है, यानी कि वो NBMO नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को बनाता है। तो ज्यादा उधर मत खींचिए, जानता तो मैं सब हूं, लेकिन मैं उतनी बातें बोल देता जो आपके काम की हैं। तो याद रखना ये दो डिफरेंट एटम के एटॉमिक ऑर्बिटल हैं, और जब ये ओवरलैप करेंगे तो कुछ ऐसी स्थिति हो जाएगी, देखो पॉजिटिव मिलके बड़ा सा पॉजिटिव बना देगा।
जब ये नीचे वाला नेगेटिव नेगेटिव मिलकर के एक बड़ा सा नेगेटिव बना देगा, यानी कि कुछ इस तरह से होता है शेप। किसका शेप बच्चों? बच्चों, भैया, बाबू, सरकार, किसका किसका किसका? ये जो तुम्हारा बनके तैयार हो गया पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, यानी कि जैसे पढ़ते ना पाई टू पी एक्स, पाई टू पी वाई, तो अगर इसको तुम पी एक्स लिख दोगे तो पाई टू पी एक्स बन जाएगा। अगर तुम इसको पी वाई ले लोगे तो ये पाई टू पी वाई बन जाएगा। मीन्स ओवरऑल माई कंसर्न इज दैट दिस इज द पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो अब हम लोग यहां अगर देखें बच्चों तो ये जो एक्सिस है जरा देखो, दोनों न्यूक्लियस से होके गुजर रही है कि नहीं? हाँ, या तो मैंने पहले बोला था कि या तो दोनों न्यूक्लियस के बीच से गुजरे या दोनों न्यूक्लियस से होके गुजरे, किसी एक न्यूक्लियस से गुजरने से काम नहीं चलेगा। तो ये जरा देखो नोडल प्लेन है और यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, तो ध्यान पूर्वक देखना। यहाँ पर नोडल प्लेन क्या है बच्चों? मौजूद है। सेंटर से नीचे आओगे नेगेटिव, सेंटर से ऊपर गए पॉजिटिव, सेंटर ऑफ सिमेट्री मौजूद नहीं है। तो ये क्या हो गया? अनजीरेड हो गया। अरे 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 रुको जरा। यहां पर जब हम देखते थे तो कौन? एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो थे वो क्या थे? अनजीरेड थे। कब तक? सिग्मा 1s की बात करें या सिग्मा 1s या सिग्मा p की बात करें, उन दोनों स्थितियों में जरा देखो अनजीरेड कौन था? जो एंटी बॉन्डिंग है। जैसे हम पाई में आ गए तो अरे बाप रे, यहां अनजीरेड कौन हो गया? जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है वो अनजीरेड निकल गया ससुरा। अब आगे जरा देखो, फोर्थ पॉइंट पे आते हैं। नोडल प्लेन है? हाँ है। सेंटर ऑफ सिमेट्री मौजूद है? नहीं है। तो ये क्या हो गए? अनजीरेड हो गए। तो फोर्थ पॉइंट कुछ बच रहा है तुम्हारे काम का? नहीं, बच ही नहीं रहा, तो लिखूं क्या? ठीक है, आगे चलते हैं भैया। आगे बहुत अच्छी सी बात समझने की कोशिश करते हैं। अगर हम बात करना चाहें किसकी? पाई स्टार मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की। किसकी बात करना चाहें? पाई स्टार, जैसे पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py, यानी एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो उसमें क्या होगा? ये देखो, जैसे मान लो ये है प्लस, ये है माइनस, और इनमें जरा देखो यहां माइनस और यहां प्लस होगा। तो जब ऑर्बिटल्स ओवरलैप करेंगे तो मैंने तुमको बोला था कि तुम समझना कि उनके वेव्स ओवरलैप कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनों के। तो जरा देखो, जब इनके फेज अलग अलग हैं तो ये एक दूसरे से नाराज हो जाते हैं। ये ऐसे पास आएंगे ना, तो ये इधर भग जाएगा, ये इधर भग जाएगा, ये एक दूसरे से नाराज हो जाते हैं। ठीक है, अब जब नाराज हो जाएंगे तो जरा गौरपूर्वक देखो। दिस वन इज द न्यूक्लियस। इफ आई एम टॉकिंग about this one, this is the nucleus of one atom and this is the nucleus of one atom. Now it becomes a molecular atomic orbital. ये देखो, ये हमारा एक्सिस हो गया। अगर मैं इसको x मान दूं तो ऐसे y, ऐसे z हो जाएगा। जरा देखो, यहां अगर मैं एक ऐसे इलेक्ट्रॉन, ऐसे एक प्लेन खींच दूं तो जरा देखो कि इस प्लेन पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की पॉसिबिलिटी 0 है। तो ये नोडल प्लेन कहलाएगा, क्योंकि ये दोनों न्यूक्लियस के बीचों बीच से गुजर रहा है। और अगर मैं इसी वक्त इसकी बात कर दूं, इस लाइन की, तो इस लाइन को भी हम क्या बोल देंगे? नोडल प्लेन बोल देंगे। क्या बोल देंगे? नोडल प्लेन बोल देंगे। क्या बोल देंगे? नोडल प्लेन बोल देंगे। क्यों नोडल प्लेन बोल देंगे? क्योंकि यहां पर भी इलेक्ट्रॉनों के पाए जाने की पॉसिबिलिटी क्या है? 0। एंड दिस लाइन इज पासिंग थ्रू बोथ द न्यूक्लियस। तो मैंने बोला था कि नोडल प्लेन होने की शर्त है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में, या तो दोनों न्यूक्लियस के बीच से गुजरे या दोनों न्यूक्लियस से होता हुआ गुजरे। तो ये देखो, ये बीच से गुजर रहा है, ये होता हुआ गुजर रहा है, ये बीच से गुजर रहा है, ये होता हुआ गुजर रहा है। तो ओ माय गॉड, पाई स्टार में कितने नोडल प्लेन होते हैं? नंबर ऑफ नोडल प्लेन जो है वो कितना है? 2 है। अब तक जितने नोडल प्लेन देखे थे सब में नंबर ऑफ नोडल प्लेन कितना था?
1 था मैक्सिमम, इस बार कितना आ गया 2, तो ये इंपॉर्टेंट हो गया। यहां प्लस तो यहां माइनस, और यहां प्लस नहीं, यहां माइनस तो यहां प्लस। तो देखो इससे जब इधर जाओगे तो प्लस प्लस, इससे इधर जाओगे तो माइनस माइनस, यानी कि यहां पर सेंटर ऑफ सिमेट्री क्या है, प्रेजेंट है। जहां भी सेंटर ऑफ सिमेट्री मौजूद रहती है उसको अपन क्या बोलते हैं, उसको अपन क्या बोलते हैं, जीरेड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बोलते हैं। यानी कि बच्चों पाई के केस में जो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है वो क्या होता है, जीरेड होता है। और बाकियों के केस में सिग्मा 1s और सिग्मा जो है पी के केस में जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है वो क्या होता है, जीरेड। जो एंटी बॉन्डिंग वो क्या हो जाता है, अनजीरेड हो जाता है। तो मेरे प्यारे सरकारों, आगे मैं आपको एफ ऑर्बिटल के शेप के बारे में तब तक कुछ नहीं बता सकता जब तक कि केमिस्ट्री में वैज्ञानिक लोग उसके बारे में कुछ न बता दें। तो जैसा कि आपको मालूम होगा कि द शेप ऑफ एफ ऑर्बिटल इज ऑलमोस्ट कॉम्प्लिकेटेड एंड नॉट द पार्ट ऑफ आवर सिलेबस। तो हमें उनके बारे में फिलहाल अभी 11th 12th में तो नहीं पढ़ना है, तो हमें उनके कॉम्प्लिकेटेड शेप्स होते हैं थोड़ा सा, और सीधे बात जानो कि दे आर नॉट द पार्ट ऑफ आवर सिलेबस। नीट में भी नहीं है, जेई में भी नहीं है, तो उनके बारे में अपने को कोई भी खुजली करने की जरूरत नहीं है। एस पी डी के बारे में मैंने बताया, और हमने सिग्मा 1s के बारे में बताया, सिग्मा स्टार 1s के बारे में बताया, और सिग्मा 2p के बारे में बताया, सिग्मा स्टार 2p के बारे में बताया, पाई के बारे में बताया, पाई स्टार के बारे में बताया। अब बच्चों आगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के भी डेल्टा और साई ऑर्बिटल्स होते हैं, बट दे आर नॉट द पार्ट ऑफ आवर सिलेबस। तो उम्मीद करता हूं इस लेक्चर से मैं आपको कुछ सिखा पाया हूंगा। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगे तो जो है कमेंट कर दीजिएगा, लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, सजेस्ट कर दीजिएगा। अगर आपको अच्छा नहीं लगा हो तो भी कमेंट करके बता दीजिएगा। जहां भी इंप्रूव करने की गुंजाइश होगी वहां पे इंप्रूव किया जाएगा। आज के लिए इतना पर्याप्त है। थैंक यू।